एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर। कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पेपर हो गए हैं, कुछ के नहीं हुए हैं। तो जिनके पेपर नहीं हुए हैं उनके लिए आज की क्लास बहुत यूज़फुल है। एक तो आपको पेपर दिखाने वाली हूँ, साथ ही साथ कुछ की पॉइंट को डिस्कस करूँगी कैसे पेपर में जिनका ध्यान रखना है। तो जिनका पेपर नहीं हुआ प्लीज़ इस कंप्लीट क्लास को ज़रूर देख लीजिएगा। उससे पहले एक नज़र मार लेते हैं PW के बैचेस पे। देखिए PW रियलिटी में गांव के हर बच्चे तक एजुकेशन पहुंचाने का जो इनका नारा है वो उन्होंने सच किया है। बहुत कम प्राइस में आपको क्लासेस कराते हैं। जेईई के लिए इन्होंने स्पेशल बैचेस निकाले हैं। लक्ष्य बैच है इनका, जो कि आपको 399 में मिल जाएगा बहुत कम प्राइस में। ठीक है, 3800 में आफ्टर डिस्काउंट ये इन्होंने चलाया हुआ है। प्रयास बैच जो न्यू लॉन्च हुआ है 3 साल लाजवाब के लिए, क्योंकि इन्हें 3 साल हो गए हैं। प्रयास बैच आपको सिर्फ 3900 में मिल जाएगा। अर्जुना बैच है जेईई के लिए, जो कि आपको 3800 में मिल जाएगा। 11-12 क्लासेस के लिए ये बैचेस हैं। साथ ही साथ इसमें भी आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज़ करते हो BWB150। तो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी। अब तक चेकआउट नहीं किया है तो चेकआउट कीजिएगा। 3 साल लाजवाब रहे हैं, शानदार रहे हैं PW के, तो उसी के लिए इन्होंने अपने बच्चों के लिए भी कुछ अच्छे ऑफर्स निकाले हैं। तो लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली इन्हें चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे टॉपिक पे कि क्या क्या पेपर थे, एंड कैसे ये पेपर आए हुए थे। ओके, यस। सबसे फर्स्ट जो सेक्शन होता है, देखिए वो आपका कैसा होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी होता है। सेक्शन ए होता है आपका वेरी शॉर्ट टाइप का। ओके, अब वेरी शॉर्ट में देखिए पेपर में आपको दिक्कत होती है। इस वीडियो में ना मैं आपको कंप्लीट पेपर समझा दूंगी कि पेपर कैसे आता है। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है, 5 क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। ठीक है, और सभी ना आपके 3 नंबर के होते हैं। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग ये डिफरेंट हो सकता है, बट मेनली यही प्रोसेस है। ओके, देन देखिए क्वेश्चन क्या क्या आए हुए थे, अब वो देखिए। डी पाई पी पाई बॉन्डिंग कराया हुआ है। एक भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये बोल दे कि मैम ये आपने नहीं कराया। ठीक है, SF है वो C2V सिमेट्री के क्वेश्चन में से है ये, जहाँ पे मैंने बताया था कि C25 CSV ये सभी ना मैंने कराए हुए थे। तो आपने वो नहीं कि देखी है तो क्लास देख लीजिए। देन ट्रांस इज़ मोर स्टेबल दैन सिस। ठीक है, ट्रांसपोजिशन सिस से मेनली जो हर एक प्रोडक्ट के लिए होती है वो मोर स्टेबल होती है। क्यों होती है ये मैंने ट्रांस इफेक्ट में बताया था, तो वहाँ पे जाके आपको ये करना होगा। ओके, देन आ जाते हैं वाई लैंथेनाइड्स गिव्स अ शार्प बैंड इन इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ठीक है, अब कुछ स्टूडेंट के लिए ये ना स्पेक्ट्रोस्कोपी जो आपका ग्रुप थ्योरी है ना, या ग्रुप थ्योरी या स्पेक्ट्रोस्कोपी, उसमें से क्वेश्चन है। तो अगर आपने ग्रुप थ्योरी स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपने इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी की है तो ये आपको अच्छे से आता होगा। वहाँ पे मैंने भी समझाया है, बट मैंने भी ग्रुप थ्योरी में समझाया है। इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ कि जब भी आप चेकआउट करो, जब भी आप क्लास लो, आपका कोई टॉपिक है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी है, अब इस पर आपको क्या सर्च करना है, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी बाय ब्यूटी विद ब्रेन। ठीक है, अब ये सर्च कर लिया मैंने, चाहिए किसी भी सब्जेक्ट का करा रखा हो, मैंने स्पेक्ट्रोस्कोपी में करा रखा हो या किसी में भी करा रखा हो, आपके सामने आ जाएगा। तो इसलिए जब भी सर्च करो ना, कोई भी टॉपिक करो ऐसे सर्च करो, क्योंकि कुछ लोगों का ये स्पेक्ट्रोस्कोपी में है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये 3rd सेमेस्टर में करा रखा है, कुछ यूनिवर्सिटीज़ का ये 1st सेमेस्टर में है। तो वो मुझे हर एक यूनिवर्सिटी का नहीं पता, मैंने तो 1 से 2 यूनिवर्सिटी ले रखी है, उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं क्लासेस कराती हूँ। बट टॉपिक आपको हर एक मिलेगा। फ़र्क सिर्फ इतना है, कुछ स्टूडेंट का वो 3rd सेम में है, किसी का वो 4th में, किसी का वो 5th में है। ठीक है, क्लियर। अब देखो ये चीज़ आपको कितनी यूज़फुल सीखने के लिए मिली है। आप कंप्लीट क्लास नहीं देखते तो आपको ये चीज़ें समझ ही नहीं आएंगी। इसलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कंप्लीट क्लास देखो तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, देन द रेट ऑफ वाटर एक्सचेंज फॉर MOH का होल 6 इज़ वेरी स्लो। ठीक है, वाटर एक्सचेंज से ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये मैंने नहीं कराया, मैं शॉर्ट नोट में जब नेक्स्ट शेयर करूँगी उसमें ये डिस्कस कर दूँगी। ठीक है, फिर भी आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो करो अच्छे से करो, हमेशा यही बोलती हूँ कि जो टॉपिक कर रहे हो ना उसे अच्छे से करो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सेक्शन बी आ जाता है जो कि है शॉर्ट टाइप का। शॉर्ट में क्या है, देखिए शॉर्ट में आपके 7 क्वेश्चन हैं। ईच सब क्वेश्चन कैरीज 9 मार्क्स। 9 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन है।
ठीक है, 9 मार्क्स का आपका शॉर्ट क्वेश्चन है। आपको सिर्फ 4 ही अटैम्प्ट करना है। ये अच्छे से पढ़िए कि कितने अटैम्प्ट करने हैं। सिर्फ 4 अटैम्प्ट करने हैं और कितने, कम से कम 225 वर्ड आपको इसमें मेंशन करना है। अब देखो पेपर देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हुए थे। ये भी डिस्कस करूँगी मैंने कराए हैं या नहीं कराए हैं। यस, डिस्कस इन द डिटेल वॉल्स डायग्राम फॉर ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। वॉल्स डायग्राम पे क्लास बना रखी है, थोड़ा सा टफ है बट मैंने कुछ पॉइंट को लेकर आपको समझाने की कोशिश करी जिससे कि आप इस पेपर को अटैम्प्ट कर पाओ। तो मेरी वॉल्स डायग्राम की क्लास ज़रूर देख लीजिएगा। देन है असाइन द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इन देयर एप्रोप्रिएट पॉइंट ग्रुप। ठीक है, पॉइंट ग्रुप से ये क्वेश्चन है आपका, सभी करा रखा है। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ TH। ठीक है, एक्सट्रैक्ट फ्रॉम इट्स सोर्स। डिस्क्राइब द मॉलिकुलर ऑर्बिटल बॉन्डिंग इन NiNH4 करा रखे हैं। मॉलिकुलर बॉन्डिंग से ये क्वेश्चन आया हुआ। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रही हूँ क्योंकि फिर आपकी क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी और मुझे बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि आपका टाइम वेस्ट मुझे नहीं करना है। ठीक है, या निकल कॉम्प्लेक्स आर ऑब्जर्व टू अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज फास्टर देन प्लेटिनम कॉम्प्लेक्स। ये आपका रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन आ गया है। देन हाइड्रोलाइसिस ऑफ चिलेटेड कार्बोनेट कॉम्प्लेक्सेस ऑफ कार्बोनेट इज कोबाल्ट इज मच फास्टर एसिड देन न्यूट्रॉन सॉल्यूशन। ये आपका अगेन मैकेनिज्म से क्वेश्चन है। हाइड्रोक्साइड आयन इज more stronger base than NH3 and yet it react more slowly than NH3 अमोनिया इन स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स। ये आपका कहाँ से है, ये क्वेश्चन मुझे आंसर में बताना बहुत इंपॉर्टेंट है और ये ना आपका लॉन्ग में भी देखने के लिए मिलता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो जो क्वेश्चन आए हैं यहाँ पे वो आपको सब करने हैं, सब नहीं करो, बट जो इंपॉर्टेंट सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग करो जिससे कि आप इजीली अटैम्प्ट कर पाओ। देखो चॉइस आपको मिल जाती है, ऐसा नहीं है कि चॉइस नहीं मिलती, चॉइस पेपर में मिलती है। तो आप 5th में से 4th यूनिट कर रहे हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट 4th यूनिट अच्छे से करो कि आपको किसी भी से भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली अटैम्प्ट कर लो। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान देना है। देन आ जाता है हमारा नेक्स्ट। अब देखो मैं हमेशा बोलती थी कि ना ऐसे शॉर्ट में भी ना ऐसे दे दिया और इसमें सब क्वेश्चन दे दिया। अब देखो क्या क्या पूछ लिया, बेंट रूल पूछ लिया, लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पूछ लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लैंथेनाइड पूछ ली। तो क्या करा, सारे को मिला के एक शॉर्ट बना दिया। अब ये ईजिली कितने का आ जाएगा, 9 नंबर का आ जाएगा। अब 3-3 नंबर के हो गए, ये डिस्ट्रीब्यूट कर लो तो भाई बेंट रूल आपका 3 नंबर में ही आएगा। तो क्लियर, ऐसे शॉर्ट में आ जाते हैं, ऐसे लॉन्ग में भी आ जाते हैं, शायद आगे आप भी होंगे, मैं कराऊंगी। और ऐसे ही ना मैं ऑर्गेनिक और फिजिकल हर एक पेपर को आपको समझाने वाले, तो प्लीज़ आप हर एक पेपर को देखो, समझो। कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आपको इस चैनल पे नहीं मिलेगा, तो देख लीजिए। और हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होगी। देन है अगेन शॉर्ट में 2 क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। जनरल केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कैरेक्टर टेबल्स। ये सिलेबस कुछ यूनिवर्सिटीज़ में नहीं है, तो अगर कोई अलग यूनिवर्सिटी का इसे देख रहा है तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि मैम ये तो हमारे सिलेबस में नहीं है, आपने कहाँ से कराया। तो ये अलग यूनिवर्सिटी का पेपर है, बट इसमें से 80% आपका भी सेम होगा। तो जो 80% इसमें भी पेपर में आया है ना, वो आपको करना ही करना है, ऐसा नहीं करना कि वो नहीं करना। अब आ जाते हैं हमारे सेक्शन C जो कि लॉन्ग का है। ठीक है, हर एक सेक्शन में एक क्वेश्चन दिए हुए हैं और जिसमें कि 4 सब क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपका 15 नंबर का है। ये कैसे है देखिए, ये एक सेक्शन में आपको कितने 2 क्वेश्चन दे दिए। ये थोड़ा बड़ा है तो ये 10 मार्क्स में दे दिया, ये शॉर्ट है तो ये 5 में दे दिया। टोटल एक लॉन्ग बन गया 15 मार्क्स का। ऐसे ही पेपर आता है। डिस्क्राइब द मैथड विच हैव बीन यूज्ड टू सेपरेट द आइसोटोप ऑफ यूरेनियम। ये आपका कहाँ से है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ठीक है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री से कि आपका यूरेनियम को हम कैसे हटाते हैं, वहाँ से है। देन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ एक्टिनाइड। लैंथेनाइड और एक्टिनाइड, अगर आपके सिलेबस में लैंथेनाइड, ठीक है, और एक्टिनाइड्स हैं तो दोनों को कर लेना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ना इससे बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। बट अगर मैं बात करती हूँ देखिए CCSU की, ठीक है, कोलकाता यूनिवर्सिटी की, बिहार यूनिवर्सिटी की, हरियाणा यूनिवर्सिटी की, किसी में भी आपका लैंथेनाइड और एक्टिनाइड फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है, तो इसलिए उन्हें नहीं करना जिनके सिलेबस में नहीं है। पर जिनके सिलेबस में है तो देख लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है तो ये आपको करना है। ओके, अब आ जाता है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैंने भर के आपको बहुत लॉन्ग में कराया हुआ है, दैट इज़ वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी बहुत ईजी, बहुत अच्छा और बहुत मार्क्स देने वाला है। अगर एक टॉपिक अच्छे से कर लिया ना, आपके 20 नंबर एक पेपर में कहीं से नहीं गए हैं। पीछे भी पूछा हुआ था ना, शेप अकॉर्डिंग टू वेस्पर थ्योरी, ठीक है, यहाँ पे भी वेस्पर थ्योरी भी डिस्क्राइब करने को बोल दिया। ये 7 नंबर का है, ठीक है, वेस्पर थ्योरी आपके 7 नंबर में आ गई कि क्या होती है, क्या इसके रूल्स होते हैं। मैंने बहुत डिटेल में करा रखा है, नहीं देखा तो प्लीज़ देखिए।
ठीक है। देन एक्सप्लेन द जियोमेट्रीज ऑफ XeF2 एंड I3IN ऑन द बेसिक ऑफ वेस्पर थ्योरी। ठीक है, XeF2 I3 माइनस और H2O, इन H2O की भी आ जाती है, इस पेपर में नहीं आई हुई बट H2O की भी आपको देखने के लिए मिल जाती है, तो इसलिए ये भी शेप आपको करनी है। ओके, यस, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। गिव सम typical reactions and comment on the structure of +3 and +4 types of actinides। अगेन एक्टिनाइड से एक क्वेश्चन। देन मॉलिकुलर ऑर्बिटल डायग्राम से क्वेश्चन आ गया। लिमिटेशंस ऑफ CFT और वेस्पर थ्योरी दोनों इजी हैं, भूलना ही नहीं है, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गए क्लियर। देन आ जाता है हमारा आंसर एनी 3। ये इतने सारे क्वेश्चन दिए हुए, इसमें से सिर्फ 3 करने हैं। देखो, मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन स्क्वायर प्लानर में मैंने करा रखा है, नहीं क्या आपकी गलती है, मैंने करा रखा है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो एक इस क्वेश्चन को कर लो। देन फैक्टर्स अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स। भाई मैं क्वेश्चन ना मैंने भर भर के लॉन्ग शॉर्ट दोनों में करा रखा है, क्योंकि दोनों में आता ही आता है, तो प्लीज़ आप करिए। सिमेट्री एलिमेंट करा रखा है, चीलेट इफेक्ट करा रखा है। अब देखो ये जो सेक्शन है ना, इसमें से मैंने 4 क्वेश्चन करा रखे हैं, बट आपने नहीं करे तो आपको आपकी गलती है। एक सेक्शन में देखिए, ये एक सेक्शन था, 4 क्वेश्चन है, सिर्फ आपको 3 करना है। अब कैसे करोगे? जो 3 आपको बहुत अच्छे से आते हैं ना, यानी कि जिसमें आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हो, एक्सप्लेन वेरी वेल, ठीक है, वही आपको करना है बस। ये पेपर एंड करती हूँ, नेक्स्ट क्लासेस ऐसे ही मिल जाएंगी लास्ट में। थैंक यू। एक लाइक, एक शेयर और एक कमेंट कर देना। सो शेयर करके अपना प्यार इस चैनल को देते रहिएगा, 100 की तक पहुंचाने में मदद कर दीजिए। तो सिर्फ इतना ही कहूँगी, कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, और बाकी मुझे आप मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कर लेना अगर आपकी कोई भी प्रॉब्लम है। ठीक है, या